नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 173 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुणी, छंद है तिष्टुप और देवता हैं इंद्र। कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौएं वाणी यज्ञ में विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती हैं। आप अपने ज्ञान के अनुसार शत्रु हिंसक साम का गायन करें। हम भी इसी प्रकार इंद्रदेव के लिए सुखदायी तथा उन्नतिकारी साम का गान करते हैं। जिस समय हवि सेवन के इच्छुक इंद्रदेव सिंह के समान अपने भक्ष्य आहुतियों की कामना करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी ऋत्विज सामर्थ्य वर्धक आपका हविष्यान इंद्रदेव को समर्पित करते हैं। हे पुरुषार्थी इंद्रदेव, हविदाता, यज्ञकर्ता तथा होता स्तोताओं के साथ मिलकर मंत्रोच्चार पूर्वक आपके निमित्त हव्य प्रदान करते हैं। होता इंद्रदेव गतिशील होकर सर्वत्र संव्याप्त होते हैं और शरद ऋतु से पूर्व वर्षा ऋतु में पृथ्वी के भीतरी भाग को जल से भर देते हैं। इंद्रदेव को आते देखकर अश्व शब्द करते हैं और गौएं भी रंभाती हैं। द्युलोक तथा भूलोक के बीच इंद्रदेव दूत के समान घूमते हैं। देवों के उपासक ऋषियों द्वारा जो शत्रु संहारक हवि इंद्रदेव के लिए अर्पित की जाती है, वही भली प्रकार से तैयार की गई हवि आप निमित्त अर्पित करते हैं। दर्शनीय, तेजस्विता युक्त और श्रेष्ठ गतिशील रथ पर आरूढ़ वे इंद्रदेव अश्विनी कुमारों के समान हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करें। हे मनुष्यों, जो इंद्रदेव शत्रु संहारक, शूरवीर, ऐश्वर्य संपन्न, उत्तम सारथी, असंख्य विरोधियों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने वाले, प्रचुर सामर्थ्य युक्त और छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक हैं, ऐसे गुणों से संपन्न इंद्रदेव की ही आप अर्चना करें। इंद्रदेव अपनी महिमा से मनुष्यों के प्रभु हैं। उनके लिए कक्ष के ही समान आकाश और पृथ्वी दोनों लोग पर्याप्त नहीं। वे इंद्रदेव बालों के समान पृथ्वी को तथा बैल के सींग के समान द्युलोक को धारण किए हुए हैं। जो उत्साही वीरगण आनंदित स्थिति में अन्नों के समान ज्ञान संपन्न इंद्रदेव को मरुतों के साथ प्रसन्न करते हैं, हे वीर इंद्रदेव, वे सर्वोत्तम श्रेष्ठ मार्गदर्शक बनकर आपको ही युद्ध भूमि में भी अग्रणी स्थान प्रदान करते हैं। जब जलों को समुद्र तथा समस्त भू क्षेत्रों में बरसाने के लिए इंद्रदेव की स्तुति की जाती है, तब जल वृष्टि की कामना से किए जा रहे यज्ञ आनंदप्रद होते हैं। जब ज्ञानी मनुष्य भावनापूर्वक इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, तब हर्षित इंद्रदेव उन्हें अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप हमारे साथ वही व्यवहार करें जिससे हमारी मित्रता आपके साथ रहे और हमारी स्त्रोत वाणियाँ आपसे अभिष्ट साधनों की पूर्ति भी करा सकें। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर शीघ्र ही हमें कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करें। याज्ञिकों के समान ही स्तोता लोग भी प्रशंसक वाणियों से स्पर्धा भावना से इंद्रदेव की स्तुति करते हैं, ताकि वज्रधारी इंद्रदेव की मित्रता हमें प्राप्त हो। जैसे मध्यस्थ लोग शिष्टाचारवश मित्रता की कामना से कुछ उपहार देते हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षक इंद्रदेव को यज्ञों के द्वारा दान स्वरूप हविष्यान समर्पित करते हैं। प्रत्येक यज्ञ कर्म इंद्रदेव को संवर्धित करते हैं। दुर्भावजन्य कुटिलता से किए गए यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार तीर्थ यात्रा में प्यासे को समीप का जल ही तुष्टि देता है, दूर देखने वाला जल तृप्त नहीं करता,
उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ ही इंद्रदेव को प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे लंबा पथ पीड़ा पहुंचाता है, वैसे ही कुटिलतापूर्ण यज्ञ कुटिल फल प्रदान करता है। हे इंद्रदेव, आप मरुतों के साथ युद्ध में हमारा भी साथ मत छोड़ना। हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ भाग प्रस्तुत है। हमारी सुख देने वाली, फलित होने वाली स्तुतियाँ अन्न और जल देने वाली मरुतों की भी वंदना करती हैं। हे अश्वों से संपन्न देव स्वरूप इंद्रदेव, हमारी ये स्तुतियाँ आपके निमित्त हैं। इनसे हमारे यज्ञ के उद्देश्य को समझें। हमें कल्याणकारी धन संपदा प्रदान करें, जिससे हम अन्न, बल तथा विजयश्री प्राप्त करने वाले सैनिकों को प्राप्त करें। ये हुआ सूक्त 173। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 174 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।